जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाई कोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग रखी। शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की याचिका ली वापस, नहीं तो देनी पड़ती पति के ही खिलाफ गवाही, किसी के बाप में दम नहीं, क्यों सेट पर लेट हो जाते थे गोविंदा। काजोल ट्विंकल खन्ना ने किया सवाल तो तोड़ी चुप्पी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। वन नाइट स्टैंड से हुई प्रेग्नेंट, कराना पड़ा अबॉर्शन, कुबरा सैद ने सालों बाद खोला राज, और नाम याद रखना, सीआईडी 2 छोड़ने के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं पार्थ समथान। क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके बोले कहानी हुई खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनीस हबीब पर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बड़ा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का केस चल रहा है। ये दोनों अपनी कंपनी फॉलिकल ग्लोबल के नाम से एक फर्जी बिटकॉइन स्कीम चला रहे थे, जिसमें उन्होंने लोगों को लालच दिया कि अगर आप 2 से 20 लाख रुपए निवेश करेंगे तो 50 से 70% का मुनाफा मिलेगा। लेकिन यह सब झूठ था। इस स्कीम के जरिए करीब 150 लोगों को ठगा गया और कुल 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने संभल के रायसत्ती थाने में इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें जालसाजी, ठगी और धोखे के आरोप लगाए गए हैं। जावेद और अनीश के अलावा एक तीसरा शख्स सैफुल भी इस मामले में आरोपी है। पुलिस ने जावेद के दिल्ली वाले घर पर छापा मारा, लेकिन वो और उनका बेटा वहां नहीं मिले, इसलिए पूरे परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। मतलब अगर ये लोग देश से बाहर भागने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट पर पकड़े जाएंगे। सर्च वारंट भी जारी हो चुका है और अगर ये फरार रहे तो गैर जमानती वारंट भी निकलेगा। अब तक इनके खिलाफ कुल 33 मुकदमे हो चुके हैं। जावेद हबीब बॉलीवुड के बड़े सितारों सलमान खान, शाहरुख खान और रणबीर कपूर के हेयर स्टाइलिस्ट रह चुके हैं, इसीलिए ये केस काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाल दी है, जिसमें संभल थाने वाली एफआईआर को रद्द करने की गुजारिश की गई है। उनका कहना है कि सब आरोप झूठे हैं और पुलिस ने बिना ठोस सबूत के केस बनाया है। वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि यह स्कीम वैध थी और कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई तय की है, जो शनिवार को होने वाली है। अगर कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी तो ये दोनों के लिए बड़ी राहत होगी, वरना जांच आगे बढ़ेगी और ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये केस क्रिप्टो वर्ल्ड में बढ़ते फ्रॉड को बताता है, जहां लोग आसान कमाई के चक्कर में फंस जाते हैं। शिल्पा शेट्टी को इन दिनों कानूनी पचड़ों ने घेर लिया है। वो और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू 60 करोड़ रुपए की ठगी के केस में जांच कर रही है। इसी केस की वजह से दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया, जो विदेश जाने पर रोक लगाता है। शिल्पा को इस महीने लॉस एंजलिस में एक यूट्यूब इवेंट में जाना था, जहां वो स्पेशल गेस्ट बनकर जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी डाली, जिसमें विदेश यात्रा की इजाजत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 2 सुनवाई के बावजूद ये अनुमति नहीं दी। वजह यह थी कि जांच चल रही है और अगर शिल्पा बाहर गई तो केस प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अभी लुकआउट सर्कुलर हटाना ठीक नहीं है। अब शिल्पा ने हार मान ली और अपनी याचिका वापस ले ली। उनके वकील ने कोर्ट में बताया कि शिल्पा अब इस महीने की ट्रिप कैंसिल कर रही हैं और दिसंबर में दोबारा आवेदन करेंगी, जब अगली यात्रा का प्लान बनेगा। शिल्पा ने खुद इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को मैसेज किया कि वो नहीं आ पाएंगी। ये ठगी का केस काफी पुराना है। शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि राज कुंद्रा ने उनसे 60 करोड़ रुपए उधार लिए थे बिजनेस के नाम पर, लेकिन वो पैसे लौटाए नहीं गए। फिर ईओडब्ल्यू को संदेह है कि इस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर मुसीबत बनी हुई है। गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार थे, जिनकी डांस और कॉमेडी ने लाखों को दीवाना बनाया, लेकिन उनके बारे में एक बात हमेशा चर्चा में रहती थी कि वो शूटिंग सेट पर लेट आते थे। हाल ही में प्राइम वीडियो के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, ये जो शो है, इसमें गोविंदा को बुलाया गया और उनसे सीधे सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप इतने लेट क्यों आते थे सेट पर। तो गोविंदा ने हंसते हुए जवाब दिया कि पुरानी अफवाहों का मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि ये सब गलतफहमी है। असल में मैं रोज़ाना 4-5 शिफ्ट करता था। एक दिन में इतनी शूटिंग, इतना काम, कौन टाइम पर पहुंच पाता है। और उन्होंने मजाक में कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो 5 शिफ्ट करे और हर बार टाइम पर आए। ये तो नामुमकिन है। लोग थक जाते हैं एक ही शिफ्ट में। मैं तो कई कर रहा था।
गोविंदा ने बताया कि बॉलीवुड में शेड्यूलिंग की दिक्कतें बहुत होती हैं, कभी ट्रैफिक जैम, कभी दूसरे डिपार्टमेंट का इंतज़ार, कभी डायरेक्टर का इशारा, इन सब की वजह से देर हो जाती थी, लेकिन मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और मुझे खूब बदनाम कर दिया। गोविंदा ने कहा कि इंडस्ट्री में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, ना कि गॉसिप फैलानी चाहिए। शो में चंकी पांडे भी थे जिन्होंने गोविंदा की तारीफ की। एक पुराना किस्सा भी सामने आया जब फिल्म जोड़ी नंबर 1 के सेट पर गोविंदा ने संजय दत्त को 9 घंटे इंतजार करवाया था। गोविंदा ने कहा कि वो अब कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से ये सब मुश्किल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज खोल दिया है। वो 30 साल की उम्र में बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थीं, वो भी एक वन नाइट स्टैंड की वजह से। कुब्रा ने अपनी किताब ओपन बुक में ये सब डिटेल से बताया है। वो अपने एक दोस्त के साथ अंडमान घूमने गई थी, वहाँ उन्होंने स्कूबा डाइविंग की, फिर शराब पी और रात में दोनों के बीच इंटीमेट मोमेंट हो गया। ये बस एक रात का रिश्ता था, लेकिन उसके बाद कुब्रा का पीरियड मिस हो गया। टेस्ट किया तो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कुब्रा घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। उनका करियर चरम पर था, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही थीं। एक हफ्ते में उन्होंने अबॉर्शन कराने का फैसला ले लिया। कुब्रा ने अब इंटरव्यू में कहा कि आसान नहीं था, अंदर से वो टूट गई थी। दुख इस बात का था कि समाज कैसे देखेगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि कभी कभी खुद की मदद ज़रूरी होती है। ये फैसला मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। समाज महिलाओं पर प्रेशर डालता है कि 23 तक शादी, 30 तक बच्चा, लेकिन मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। अबॉर्शन के बाद कुब्रा की ज़िंदगी बदल गई, वो ज़्यादा स्ट्रांग बनी। किताब में उन्होंने लिखा कि अनुभव मुझे आत्मनिर्भर बनाकर गया है। आज भी बच्चा न होने का मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि खुशी है कि सही समय पर सही फैसला लिया। कुब्रा ने एक और राज खोला कि 17 साल की उम्र में उनके अंकल ने उनका मोलेस्टेशन किया था। उनकी स्कर्ट में हाथ डाल दिया था, लेकिन वो चुप रहीं क्योंकि फैमिली प्रेशर था। और अब जाकर वो ये सब बता रही हैं ताकि दूसरी लड़कियां अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। कुब्रा सलमान खान की फिल्म रेडी और सैफ की फिल्म सुल्तान में दिख चुकी हैं। टीवी स्टार पार्थ समथान इन दिनों मुश्किल फेज से होकर गुजर रहे हैं। कसौटी जिंदगी की 2 और कैसी ये यारियां से फेमस हुए पार्थ ने हाल ही में CID 2 छोड़ दिया। वो ACP आयुष्मान के रोल में थे, जो कि एक गेस्ट रोल था, लेकिन काफ़ी पॉपुलर रहा। शो में ACP प्रद्युम्न की वापसी के साथ पार्थ की विदाई हुई। इसके बाद वो छोटे पर्दे से दूर हो गए। अब इंस्टाग्राम पर उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ महीनों से मैं एक्टिव नहीं हूँ। ये वो फेज़ है जब इंसान काफ़ी लो फील करता है और कुछ करने का भी मेरा मन नहीं है, लेकिन नाम याद रखना, कहानी खत्म नहीं हुई है, जल्द ही लौटूंगा। ये पोस्ट देखकर फैंस इमोशनल हो गए। सबको लगा पार्थ डिप्रेशन या स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। कमेंट्स में लोगों ने बोलना शुरू किया, हम आपके साथ हैं, कम बैक करिए। पार्थ ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में बताया कि टीवी छोड़ना उनका फैसला था। अब वो फिल्में और OTT में ट्राई करेंगे। CID 2 में एंट्री के साथ उनकी ट्रोलिंग भी हुई थी, लेकिन दर्शक प्यार करने लगे थे और ये एक अलग ही तरह की खूबसूरत जर्नी थी। पार्थ ने बॉलीवुड डेब्यू घुड़चड़ी से किया था। संजय दत्त के साथ वो इसमें दिखाई दिए थे, लेकिन टीवी से ही उनको असली पहचान मिली। फिलहाल पार्थ अभी लो फेज में हैं और सोशल मीडिया से ब्रेक ले चुके हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।